सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदना। फिर आपके समक्ष अपनी बात को रखूंगा। गिरिव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सदगुरु साहेब संत शब्दन वतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विष्यम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभेषुण धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा है, वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौल्याऊं, आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै, पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावै। सुमरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा, ध्यावें सहस 88। उतरे भोजल पारा, कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावें सहस 88। उतरे भोजल पारा, कटी है यम की फांसी। सत साहिब। सतगुरुदेव की जय। भगत भाइयों, महर्षि वामदेव की तपोभूमि से, विराटपुरी बांदा से मैं राकेश कुमार वर्मा आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक के माध्यम से, जिसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ऊपर लगे सभी केसों का खुलासा कोर्ट की फाइल सहित किया गया है। कोर्ट का जजमेंट इस पुस्तक में संलग्न है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अनुवाद करके बहुत ही सरल भाषा में बिहार पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा किया गया है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। इस पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्व नामक पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। 99 31 59 20 93। बुंदेलखंड के किसी भगत को अगर ये पुस्तक चाहिए हो, बांदा चित्रकूट महोबा हमीरपुर के, तो दास का मोबाइल नंबर है 87 56 34 74 80। अब भगत भाइयों, आपके समक्ष 2016 में जेल के अंदर सदगुरुदेव जी के आए हुए उस लेटर के एक बार मैं मुख्य बिंदु दिखा चुका हूं, लेकिन चूंकि 12 पेज का लेटर है और दास अपने गृह कार्यों में व्यस्त होने के कारण आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस लेटर में, जो आज इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा की दया से मैं खुलासा करने जाऊंगा। इस लेटर के माध्यम से जो गुरु जी का लेटर बता करके संगत में 2016 में दिया गया था, ये 12 पेज का लेटर है। आज इस पत्र के 5, 6 और 7 पन्ने को हम पढ़ेंगे। किस तरीके से इन्होंने अपने षड्यंत्र का खुलासा अपने ही कर कमलों के द्वारा किया है। भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी कहा करते थे कि देखिए, वेदों के अनुवाद करते हुए वैसे तो लोग परमात्मा को निराकार मानते, लेकिन वेदों में जो निराकार परमात्मा को मानते थे उन्हीं के कर कमलों से वेदों में लिखवा दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उसका सह शरीर है और उसका नाम कबीर है। तो भगत भाइयों, आइए शुरुआत करते हैं परमेश्वर की अमर वाणी के साथ। परमात्मा कहते हैं
कि मारी लठ कबीर ने टूट गया ब्रह्मांड, न्यारा न्यारा लखी पर 7 दीप 9 खंड, 7 दीप 9 खंड। कुमत कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होय, भाई गुरु ज्ञान जल होय। अजन्म जन्म का मोर्चा पलमा डार धोय, पलमा डार धोय। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़ी गड़ी काढ़ है चोट, गड़ी गड़ी मारे चोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। 8 पहर निरखत रहो गुरु मूरत की ओर, गुरु मूरत की ओर। भगत भाइयों, आइए अब इसमें मैं तारीख बता दूं आपको। ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी का नाम लिखा हुआ है और दिनांक है 16/12/2016। भगत भाई ये वही लेटर है जो एक बार मैंने दिखाया था। इसमें लिखा हुआ है कि सर्व संगत को परमात्मा का संदेश, सदगुरुदेव जी का आदेश। 2016 में ये लेटर लगभग सभी को बांटा गया था। नए भक्तों के पास नहीं होगा, जो पुराने हैं भाई बहन उनके पास जरूर ये लेटर सुरक्षित होगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। पहले ही पन्ने से थोड़ा सा मैं बता देता हूं इस पत्र में क्या लिखा है। मेरे पास जो रहते हैं सदगुरुदेव जी, क्योंकि सदगुरुदेव जी के साथ 900 भक्तों को भी जेल में डाला गया था, तो जो सदगुरुदेव जी के साथ मतलब वो ये लिखना चाहते हैं कि मेरे पास जो रहते हैं वो आपकी तरह आदर सेवा करते हैं, वह भी परमात्मा की कृपा है। जेलर सीधा हो चुका है, क्योंकि जेलर शमशेर सिंह दहिया को सोशल मीडिया में इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा, उसके कारण भी सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक, जिन्होंने बरवाला कांड की घटना करके सदगुरुदेव जी को 429, 430 में डबल उम्र कैद करवा करके लगभग 10 साल से 29 लोगों को सजा हुई। 28 गुंडे जमानत से बाहर है, सदगुरुदेव जी अकेले सजा काट रहे हैं। तो यहाँ जेलर सीधा हो चुका है। चिंता न करें, आप कोई गलत कदम मत उठाना, ये मेरा निवेदन है। आइए पेज नंबर 5 पे चलते हैं, देखिएगा इनकी कलाकारी। परमात्मा कहते हैं ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती। चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी माँ, अगुआ गाड़ा हुआ ऊपर आओ सच्चाई छानी ना। वह गाड़े हुआ ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। आइए इसमें पढ़ते हैं सन 1993, पेज नंबर 5 है। ये वही लेटर है जो 2016 में सदगुरुदेव जी को बता करके संगत में बांटा गया था, गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे और फर्जी नामदान संचालकों के द्वारा। इसमें देखिएगा, इसमें अब बहन श्रीमती अंजलि गाडगिल द्वारा दिए गए भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेतों का वर्णन करता हूं। सदगुरुदेव जी को मतलब आगे करके ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये तो लिख रहे हैं कि लेखक ये सदगुरुदेव जी के कर कलमों से लिखा गया लेटर है, जबकि टोटल फर्जी है। लेकिन इस लेटर में भी परमात्मा ने बड़ी दया की और इनका भांडा फोड़ दिया। देखिए कैसे बहन ने लिखा है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई ऐसे चलती रहेगी। घटनाक्रम का समय लिखा है बहन श्रीमती अंजलि गाडगिल द्वारा। न पुस्तक का कोई अता पता है, न वो बहन कहाँ की है जिसने भविष्यवाणी की है, और न ही उस पुस्तक का कोई
फोटो है, ना कोई रैपर, ना ये पेज नंबर दिया गया है। लेकिन भविष्यवाणी जैसे ये लोग झूठ बोलते वैसे ही 1993 से अधर्म की गिरावट का बीज बोना शुरू कर दिया। भावार्थ है कि शास्त्र अनुकूल साधना करा कर पहले तो साधक को भौतिक सुख मिलता है, फिर उसे ज्ञान होता है कि भौतिक धन की आवश्यकता फिर और भौतिकतावाद में कमी लाता है तथा अध्यात्म में बुद्धि वृद्धि करता है। परंतु इस शुभ कार्य में बाधा उच्च स्तर की बुरी शक्तियां यानी काल ब्रह्मा के द्वारा सहायता करके कराई जाती हैं। समय के अनुसार समाज में बुराई कर लेती हैं और संधान में अर्थात बुराई में वृद्धि होती है। मानव जाति में आध्यात्मिकता फिर से जागने का कार्य अच्छे युग की स्थापना के लिए भी प्रयत्न इस लड़ाई में किया जाता रहेगा। 1993 में ही अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आगे के लिए एक धार्मिक गुरु के द्वारा प्रचार शुरू होगा जिसकी आध्यात्मिक शक्ति 96 ये मतलब उसमें नंबर डाले हुए हैं, विकसित हो चुकी हैं। वह पृथ्वी पर प्रकट होगा, अच्छी आत्माओं का नेतृत्व कर रहा है। यह सब परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। सन 2003 में आध्यात्मिकता का अधिक विकास हुआ। सन 2004 में ऊपर के लोगों से सकारात्मक ऊर्जा के कुछ प्राणी आकर शामिल हो गए हैं। विचार कीजिएगा, इन गुरु गद्दारों ने 1993 से जब परमात्मा परिवार छोड़ करके नौकरी को त्याग पत्र दे करके घर घर जाकर के सत्संग करने लगे और जिले बाई जिले में जाकर के सत्संग करने लगे। इन गुरु गद्दार महेंद्र भगोड़े उर्फ मोहन लाल ने और जितने लालची बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, राजकमल ढाका, राज कपूर आदि ने सबने मिलकर के संगठन बनाया। मास्टरमाइंड महेंद्र भगोड़े ने कि अब तो सदगुरुदेव जी के साथ संगत पीछे लग चुकी है, अब तो मोटा माल आएगा, धन आएगा। अब हम पहले तो ये सदगुरु जी का घोर विरोधी थे ये परिवार वाले। सदगुरुदेव जी ने मुख कमल से कहा है कि मेरा परिवार मेरी कितनी सेवा करता है मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरे दास के 2 और 2 बेटी थे, 2 बेटे और 2 बेटी थे हैं। परिवार मेरा किस तरह ध्यान रखता है मैं अच्छे से जानता हूँ। बता रहे उनका स्वभाव कैसा है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। पहले तो ये लोग बहुत विरोध करते थे परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का। जब देखा कि संगत सदगुरुदेव जी के साथ हो ली है तो इन्होंने भी धीरे से जो अच्छे सेवादार थे, सदगुरुदेव जी के जो अच्छे सेवक थे, इन्होंने एंट्री मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपने कुबोल गलत आचरण से उन सबको बाहर कर दिया जो सच्ची श्रद्धा से सदगुरुदेव जी के साथ सेवा किया करते थे। ये 2004 से ही इतने सारा ताना बाना सुनना शुरू कर दिया था। सन 2004 में ये कहना चाहते हैं गुरु गद्दार कि सदगुरुदेव जी के द्वारा लिखा हुआ लेटर है कि 2004 में ऊपर के लोगों से सकारात्मक ऊर्जा के कुछ प्राणी आकर शामिल हो गए हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि सतलोक से कुछ अच्छी आत्माएं आकर शामिल हो चुकी हैं, सकारात्मक ऊर्जा के कुछ प्राणी शामिल हो गए हैं और अध्यात्म की वृद्धि हुई है। वह पीले कण थे जो ऊपर सतलोक से कण आत्मा आए हैं। ये देखिए स्पष्ट हो गया ना, इन्हीं के द्वारा परमेश्वर कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ा गाड़े पांडी माँ, अब वह गाड़े वह ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। सच्चाई तो छिप ही नहीं सकती, झूठ झूठ ही होता है, पाप पाप ही होता है और पाप कभी छिप सकता ही नहीं है। सच्चाई तो आके ही रहेगी। यह बताए जो ऊपर सतलोक से कण आत्माएं हैं वह स्वर्ग वाले बलों से अधिक बलवान हैं। सन 2008 में नकारात्मक शक्ति अपर्याप्त सिद्ध हुई। 2000 करोथा कांड की है ये। 2006 में करोथा कांड हुआ, फिर सदगुरुदेव जी को 22 महीने जेल में रहना पड़ा। वहां का जिक्र कर रहे हैं कि सन 2008 में नकारात्मक शक्तियां अपर्याप्त सिद्ध हुई क्योंकि सकारात्मक शक्ति वाले भक्तों की विजय हुई और अप्रैल 2008 में जमानत मिली थी। जबकि जमानत किसी गुरु जी के किसी परिवार वाले ने करोथा कांड में जब 22 महीने परमात्मा जेल में रहे तो जमानत नहीं करवाई। परमेश्वर ने पर्सनल बॉन्ड में यानी निजी बंध पत्र पर न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश महोदय ने परमेश्वर संत रामपाल जी के अच्छे आचरण को देख करके निजी बंध पत्र पर माननीय न्यायालय ने सदगुरुदेव जी के अच्छे आचरण और को देख करके सदगुरुदेव जी की जमानत दी थी। किसी ने जमानत नहीं करवाई। और यहाँ ये क्या लिख रहे हैं कि अप्रैल 2008 में जमानत मिली, सकारात्मक शक्ति वाले भक्तों की विजय हुई। भक्तों की विजय हुई।
अरे भगत तो इतने कसाई थे कि अपने सदगुरुदेव जी के 22 महीने जेल में होने के बाद किसी ने जमानत तक नहीं करवाई। भक्तों की विजय हुई, परमात्मा के पर्सनल बॉन्ड में कोर्ट ने जमानत दिया था। ये प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहा हूं मैं ये इस लेटर का। सन 2009 में 2009 से 2013 तक सकारात्मक ऊर्जा के सहयोग से आध्यात्मिक वृद्धि चरम सीमा पर पहुंची। आध्यात्मिक वृद्धि जारी रही, परंतु 2009 में ब्रह्मांड के उच्च क्षेत्र में आध्यात्मिक विकसित प्राणी लड़ाई में शामिल हो गए। वही जिनको बता रहे हैं, 2013 से 1/3 भाग विकसित किया जा रहा था। इस दौरान इस लड़ाई में भागीदारी के लिए अन्य आध्यात्मिक विकसित प्राणी शामिल हो गए। इस दिव्य सहायता से दिनों दिन अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली हो रही थी। 2013 से इन लोगों ने ये बरवाला कांड की घटना का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। और क्या कह रहे हैं कि वो शक्तिशाली आत्माएं जो शामिल हुई हैं, उनके सहायता से दिन दूनी अधिक ये मार्ग जो है चलने लगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 पर। ये प्रश्न नंबर 6, मतलब यह है कि सन 2013 में शानदार आध्यात्मिक प्रगति दैविक कणों यानी दैविक आत्माओं के सहयोग से हुई। सन 2014 से 2018 तक सन 2014 से नकारात्मक शक्तियां उग्र रूप से लड़ेंगी। 2014 में बरवाला कांड करवाया था इन लोगों ने। सकारात्मक शक्ति से प्रेरित साधक अपनी आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि करने में लगे होंगे और उनकी आध्यात्मिक क्षमता नकारात्मक शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। पहले तो कह रहे हैं कि वो आत्माएं सतलोक से आकर के शामिल हो गई और वो इतने बलशाली हैं, पीछे बताया बहुत शक्तिशाली है, जो इस मार्ग को आगे ले जाएंगे, उनका सामना कोई नहीं कर पाएगा। और यहां क्या बता रहे हैं कि उनकी आध्यात्मिक क्षमता प्रेरित साधक अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वृद्धि में करने लगे होंगे। उनकी आध्यात्मिक क्षमता नकारात्मक शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होंगी। यह सब कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाएगा। नकारात्मक शक्तियों से प्रेरित होकर उनके साथ को लड़ने के लिए फिर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। सन 2014 में अगले उच्च क्षेत्र यानी सतलोक से 2 और प्राणी 2014 में जब इनको बरवाला कांड करवाना था, ये बता रहे हैं कि 2014 में अगले उच्च क्षेत्र यानी सतलोक से 2 और प्राणी लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। सतलोक से आकर के शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पत्र को तो इन्होंने बता दिया संगत के बीच में, गुरु जी ने लिख करके भेजा है। उनकी भागीदारी 2018 तक रहेगी। जो शामिल होंगे वो 2018 तक उनकी भागीदारी रहेगी। सन 2017 से 2019 तक आध्यात्मिक सफलता 48 से शुरू होकर 70 तक हो जाएगी। सन 2017 से सन 2019 में 25 नए प्राणी शामिल हो जाएंगे। यानी 10वें महीना 2017 से सन 2019 में कि इस समय के बीच में 25 नई आत्माएं सतलोक से आकर के और शामिल हो जाएंगे इस सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, जो गुरु गद्दार कहना चाहते हैं। ये 12 पेज के लिए 6 नंबर पृष्ठ पढ़ रहा हूं, जिसके पास वो पढ़ लीजिएगा, जिसके पास नहीं हो वीडियो के पास माध्यम से समझ जाएंगे। आपको एक बार पुनः दिखाऊंगा कि जेल के द्वारा ये लेटर आया था, मैं फिर दिखाऊंगा। 2008 तक 2 और प्राणी शामिल हो जाएंगे। उनकी भागीदारी 2018 तक रहेगी। सन 2017 से 2019 तक आध्यात्मिक सफलता 48% से शुरू 70% हो जाएगी। सन 2017 में 10 महीना 2017 से 25 नए प्राणी शामिल हो जाएंगे। 2019 के पश्चात विनाशकारी काम करने वाली नकारात्मक बुरी ताकतों के खिलाफ आध्यात्मिकता को फिर से जगाने अर्थात बढ़ाने के लिए तथा सतयुग की स्थापना के लिए तीव्रता से आएंगी। सन 2021 में मानव जाति में फिर से आध्यात्मिक जागृति आएगी और नए देवी राज्य यानी राम राज्य की स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। इन लोगों ने सारा ताना बाना पहले बुन लिया था कि सदगुरुदेव जी को 429-430 में डबल उम्र कैद करवा करके और अपने मनमुखी आश्रमों को खोल करके जगह जगह ये फर्जी अंधश्रद्धा खतरी भक्ति खतरा जान ज्ञान गंगा भक्ति से भगवान तक ये ज्ञान गंगा और ये गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान ये आदि पुस्तकों से प्रचार करवा करके और ये फर्जी लेटर के माध्यम से पहले ही संगत को गुरु आदेश के उस गुरु आदेश रूपी बंधन में जकड़ दिया। इस पत्र को संगत में बांट करके सन 2023 से सतलोक से 14 मुख्य कण यानी आत्माओं का फिर आगमन होगा 2023 में।
सन 2023 में सतलोक से 14 मुख्य कणों यानी आत्माओं का आगमन होगा, जो सूक्ष्म क्षेत्रों की सूक्ष्म तथा शुद्धतम आत्माएं होंगी, जो सकारात्मक काम में आदर करेंगी और दैवी राज सतयुग की स्थापना में सहयोग करेंगे। सन 2024 के बाद ऊपर की भागीदारी रोक दी जाएगी और पृथ्वी पर भक्ति युक्त प्राणियों की वृद्धि हो जाएगी और सकारात्मक शक्ति से आध्यात्मिक गतिविधियां निर्बाध चलेंगी। इन लोगों ने ये सब ताना बाना बहुत ही जबरदस्त लिख करके और बहन अंजलि गाडगिल के सहारा लेकर के कि उनकी भविष्यवाणी है ये हैं, इस तरीके से सारा कुछ मिलावट करके और संगत को जकड़ दिया कि सतगुरुदेव जी तो पहले ही सारा कुछ कह रखा है कि ऐसा ऐसा होगा, सतलोक से 14 आत्माएं 2023 में शामिल हो जाएंगी। सतलोक से तो नहीं, लेकिन परमात्मा ने प्रेरित करके 2024 में जो आप कह रहे हो ना कि स्थापना में सहयोग है, सन 2024 के बाद ऊपर की भागीदारी रोक दी जाएगी और नीचे की आंदोलनकारी आत्माएं ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष लेकर के जो आंदोलनकारी आत्माएं प्रचार करेंगी 2024 में और तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगी। तुम गुरु गद्दारों के द्वारा रचा गया कुचक्र और जितना भी षड्यंत्र आप लोगों ने रचा है, तो 2024 में इन्हीं गुरु गद्दारों के कर कमलों से इसमें ऊपर की भागीदारी रोक दी जाएगी। यानी ऊपर की जो अच्छी आत्माएं हैं वो नहीं आएंगी और पृथ्वी की ही अच्छी आत्माएं जो परमात्मा के अमर बीज हैं, जो परमात्मा की युगों युगों के माल हैं, वो इस पुस्तक के माध्यम से पूरी दुनिया में तुम्हारी धज्जियां उधड़ेंगी और तुम जितने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हो, फर्जी नामदान संचालक हो, तुम्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। जगह जगह लोग तुम्हें जूतों से मारा करेंगे। ये सिद्ध हो रहा है। सन 2024 के बाद ऊपर की भागीदारी रोक दी जाएगी और पृथ्वी पर भक्ति प्राणियों की वृद्धि हो जाएगी और सकारात्मक जैसे अन्य धर्म के लोग भी तुम्हारी पोल को जानेंगे और तुम्हारे षड्यंत्र पर जगह जगह तुम्हारे ऊपर जूता चलाया जाएगा। आध्यात्मिक गतिविधियों की निभा चलेगी। उसी भविष्यवाणी अब फिर उस बहन का नाम ये ले रहे हैं। उस भविष्यवाणी करने वाली बहन श्रीमती अंजलि गाडगिल ने अन्य स्थान पर इस प्रकार लिखा है, प्रश्न नंबर 5 पर, पुस्तक का नाम नहीं है, अंजलि गाडगिल भर लिखा हुआ है। बहन श्रीमती अंजलि गाडगिल, पुस्तक का नाम क्या है, किस सन में छापी, कोई अता पता नहीं। ऐसे ही जैसे ये पुस्तक छाप देते हैं, हाँ ये पुस्तक छापना तो लेखक पर लिख दिया संतराम पाल जी महाराज, ये पुस्तकें है, न प्रेस का पता है न ट्रस्ट का पता है। ऐसे ही ये इस लेटर में तृतीय विश्व युद्ध में मुख्य चरणों में लड़ाई का वर्णन, तीसरे विश्व युद्ध में मुख्य चरणों में सूक्ष्म लड़ाई 1999 से 2012 तक। बस ये लास्ट पन्ना मैं यहाँ तक पढ़ूंगा क्योंकि बहुत मुख्य बात हम लोग पढ़ लेंगे, उतने में समझदार है आप सब लोग, सब समझ में आ जाएगा परमेश्वर की दया से। आज ये लेखक को, अब ये लेखक को बनाया, लेखक के ऊपर 302 के 2 मुकदमे बना दिए और जेल में डाल दिया। यह सब बुरी शक्तियों के प्रभाव से हुआ। लेखक के ऊपर 2019 से 2012 तक 302 का मुकदमा जो 2006 में हुआ, उसका मुकदमे बनाकर जेल में डाल दिया। यह सब बुरी शक्तियों के प्रभाव का परिणाम है। अब बहन अंजलि गाडगिल द्वारा दिए गए भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेतों का वर्णन करता हूं। बहन ने लिखा है कि यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ऐसे ही चलेगी। घटना क्रम का समय भी लिखा हुआ है। 1993 से अधर्म का गिरावट का बीज बोना शुरू कर दिया। भावार्थ है कि शास्त्र अनुकूल साधना कराकर पहले तो साधक को भौतिक सुख मिलता है, फिर उसे ज्ञान होता है कि भौतिक धन की आवश्यकता है, फिर वह भौतिक ज्ञान में कमी लाता है तथा अध्यात्म में वृद्धि करता है। परंतु इस शुभ कार्य में बाधा उच्च स्तर की बुरी शक्ति यानी काल ब्रह्मा के द्वारा, ये गलत हो गया, यहाँ पढ़ना था मुझको, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। ये 7 नंबर पेज है, क्षमा कीजिएगा, वो गलती से वो पे जाएगा। इस समय दौरान नकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई 2013 से 2015 तक आध्यात्मिक अभ्यास करने वालों को रोकने के लिए बाधा पैदा कर चुका है, जिस कारण से राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी व्यवस्था के विरुद्ध झगड़ा किया जाएगा। हालांकि इसके पीछे सूक्ष्म दुनिया से उच्च स्तर की नकारात्मक ऊर्जाओं का हाथ प्रकृतियाफ्ता होंगी। 2016 से 18 तक बुराई करने वालों का असामाजिक तत्वों के साथ युद्ध आरंभ रहेगा। 2016 से 2018 तक बुराई करता असामाजिक तत्वों का अंत में देवी साम्राज्य
और स्थापना सन 2019 से 2022 तक आतंक समाप्त हो जाएगा तथा एक संत के निर्देश में आध्यात्मिक सरकार बनेगी। 2019 से 2022 तक एक संत के निर्देश में आध्यात्मिक सरकार बनेगी। उसी पुस्तक में लिखा, उसी पुस्तक में, पुस्तक का नाम नहीं है। सन 2006 में पूजा के स्थानों का विनाश हो जाएगा। सन 2011 से 2014 में भूत, अब देखिए भूतों को ले आइए, बुरी ताकतों से प्रेरित होकर आध्यात्मिक संगठनों को नष्ट करेंगे तथा 2000 तक तो आध्यात्मिक संगठनों को नष्ट करेंगे तथा धार्मिक स्थल प्राकृतिक आपदा से। सन 2018 में अमेरिका, चीन तथा जापान का युद्ध होगा। हुआ क्या? अब कहां मर गए ये लेटर संगत में बांटने वालों जो लिखे हो कि सन 2018 में अमेरिका, चीन तथा जापान का युद्ध होगा और उसमें अभूतपूर्व जनहानि होगी, अर्थात बहुत जनता मारी जाएगी। सन 2019 में उनके बचाव के लिए संतों तथा नेताओं को योगदान परंतु व्यर्थ साबित होगा, जो मानवता के लिए हानिकारक होगा। 2020 में वातावरण विनाशकारी प्रक्रिया, दिव्य चेतना के कणों की हानि होगी। बताइए, जो कण ये सतलोक से आए हैं ना, उनको ये कह रहे हैं कि 2020 में उनके साथ हानि हो जाएगी। हैं 2020 में। सन 2021 में मानव जाति को आध्यात्मिक मार्ग पर लगाने के लिए जगाने का प्रयास तथा आध्यात्मिक युग की स्थापना की जाएगी। आदि 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 ये सब बकवास भर करके और गुरु जी का नाम लेकर के संगत को जकड़ दिया इस लेटर के माध्यम से। भगत भाइयों, सदगुरुदेव की जय। सर्वसंगत को परमात्मा का संदेश, ये वही लेटर है 12 पेज का, और ये 16/12/2016 को इस तरीके से इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया और संगत को सदगुरुदेव जी के झूठे आदेश, फर्जी ऑडियो वीडियो दिखा करके जकड़ दिया कि ये कभी हमसे सवाल ना करें। संगत भी बिल्कुल क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि अपने गुरु पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, तो संगत बिल्कुल अपने गुरु पर ब्लाइंड फेथ करती गई और इस गुरु गद्दारों के जाल में जकड़ती गई और जकड़ी है अभी तक। लेकिन धीरे धीरे अब जो है ना, संगत जाग रही है बहुत तेजी से आंदोलनकारियों का जो प्रयास चल रहा है, इससे बहुत बढ़िया सफलता परमात्मा दे रहे हैं। लोग जाग रहे हैं और दिन पर दिन इनका जो है सत्यानाश हो रहा है, नाश नहीं, इनका सत्यानाश हो रहा है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़िए और एक बार मंगवाइए और आप इसको बहुत गहराई से पढ़िए और ताकि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हकीकत दर हकीकत मालूम पड़े कि वास्तव में संत रामपाल जी के महाराज जी के साथ किन लोगों ने षड्यंत्र करके सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाई है। भगत भाइयों, अब दास अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाएगा। आपके समक्ष परमेश्वर की दया से ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्व पुस्तक के संबंधित चर्चा दास जो भी समय देते हैं परमात्मा उसके साथ प्रति रखता हूं। परमेश्वर की एक वाणी के साथ वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। ईश्वर की दया बिना मिले न कुछ भी ज्ञान, अब बिन सतगुरु सत्संग के नर है पशु समान, नर है पशु समान। पशु की तो पनही बने, नर का कछु न होए, अजो नर से करनी बने, तो नर नारायण होए, नर नारायण होए। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब।